नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट मंडे को कहाँ कामकाज कर सकता है। तो अपन लोग सबसे पहले एक बार चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए चार्ट कहाँ गया भाई। हाँ, देखिए ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। और इस वीक में एक ओपनिंग होती है ऑलमोस्ट 24,930 के आसपास वीकली ओपनिंग। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है 25,150 के आसपास। और ये जो एरिया है ना, काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट बार बार रिजेक्शन मिल रहा है इसको। यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला, ठीक है, यहाँ पे भी मिला, 3 बार रिजेक्शन मिला है। तो मार्केट ने हाई बनाया 25,150 के आसपास। वापस जो क्लोजिंग हुई वो ओपनिंग के भी नीचे हो गई, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट नीचे। और ये एक बहुत ही गंदी क्लोजिंग मानी जाएगी। बस एक चीज अच्छा है कि ये एक लाइन है, मैं दिखाऊंगा इसको छोटे टाइम फ्रेम पे। इसके आसपास आकर मार्केट क्लोज हुआ है। नेक्स्ट वीक में दो चीज हो सकती है। इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट लेकर मार्केट जो है 25,200 के ऊपर क्लोजिंग, या फिर दूसरा, अगर इस लाइन को ब्रेक करता है तो ये मार्केट पहला टारगेट जो देगा वो 25,675 के आसपास आएगा। या ये बोलेंगे कि ये जो गैप है इसको मार्केट क्लोज कर देगा। ठीक है, तो केस हो सकता है। अगर इस ट्रेन लाइन के नीचे मार्केट क्लोज होता है मंडे को, तो अपन लोग पोजिशनल शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं एसएल के साथ। अगर मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है मंडे को, सपोर्ट ले लेता है, तो फिर हम फिर से 25,200 तक जा सकते हैं। और दूसरी बात, एक बार अगर वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर हो गई तो फिर हम एक अच्छे ऊपर की तरफ, पहला टारगेट जो होगा हमारा 25,600 तक का हो सकता है। तो ओवरऑल मैंने आपको समझा दिया। वीकली चार्ट पे क्लोजिंग बहुत गंदी हुई है, मार्केट गैप अप हुआ, ऊपर के साइड से रिजेक्शन मिला। ठीक है, ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दे दिया मार्केट ने। अब अपन लोग देखते हैं एक बार। देखिए ये एक लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा था, और आज मैंने ये ड्रॉ नहीं किया है, पहले से किया हुआ है। मार्केट आकर इसी लाइन के आसपास क्लोज हुआ है। दूसरा क्या है, मार्केट एक सपोर्ट के पास भी है। ये वाली लाइन की भी सपोर्ट है यहाँ पे, हॉरिजेंटल सपोर्ट भी है और डायनेमिक सपोर्ट भी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 24,670 का। और उसके बाद जो लेट अल्टीमेट टारगेट होगा वो होगा इस ट्रेन लाइन के ऊपरी पोर्शन पे, यहाँ, यानी 24,400 तक भी मार्केट आ सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन एक इम्पॉर्टेंट है, इसको ड्रॉ करके रख लीजिएगा और इसके हिसाब से ही ट्रेड करिएगा। अपन को लॉन्ग का ट्रेड लेने के लिए बस क्या चाहिए, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल चाहिए। और ये जो आवरली चार्ट है, मतलब उसके ऊपर ये जो कैंडल है आवरली, यानी ऐसे देख लो तो 900 के ऊपर जाता है मार्केट, 24,900 के ऊपर जाता है तो अपन लोग लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। और पहला टारगेट हमारा 100 पॉइंट का रहेगा, 30 पॉइंट का एसएल रहेगा और 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा। इस हिसाब से ट्रेड करिए। धीरे धीरे आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। धीरे धीरे इसमें क्या होगा ना, आप एसएल और टारगेट लगा के चलोगे तो एक टाइम आएगा कि आप जो एनालिसिस कर रहे हो वो गलत नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आप इसको हम लोग माफ कीजिए, लाइन चार्ट पे देखो तो देखो, सपोर्ट है ना, सपोर्ट के आसपास ही तो क्लोज हुआ।
यहाँ से मार्केट ने यहाँ आया, फिर यहाँ से वापस, कितना सिंपल है। ठीक है, तो अभी सपोर्ट पे है मार्केट, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर नीचे के साइड मूवमेंट आएगा। अगर यहीं से सपोर्ट ले लेता है, 900 के ऊपर जाता है मार्केट, तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। और शॉर्ट का ट्रेड लेने के लिए बहुत ही सिंपल है, बस इस ट्रेन लाइन के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, माफ कीजिएगा, ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में निफ्टी ने आज बहुत ही गंदी क्लोजिंग दी, 25,000 तो ब्रेक किया ही, हमने पहले से बोल रखा था ऐसा। देखिए, लेवल के साथ ट्रेड करने का यही फायदा होता है, या तो स्टॉप लॉस मिलेगा या तो टारगेट मिलेगा। लेकिन जब आपका मिलेगा टारगेट तो अच्छा मिलेगा, स्टॉप लॉस कम हिट होगा। 25,000 के नीचे अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, और मार्केट ने आपको ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नहीं, 130 पॉइंट तो दे ही दिया। ठीक है, अभी फिलहाल जो रेजिस्टेंस है वो भर भर के हो गया है, ऊपर के साइड कॉल राइटिंग जबरदस्त की गई है, और पुट राइटिंग मेरे को खास दिख नहीं रही है। ये 25,900 की ही पुट है, जिसपे थोड़े से ओपन इंटरेस्ट है। इसके बाद अगर 800 ब्रेक करता है तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट आपको 600 तक का भी मूवमेंट दे देगी। ठीक है, तो नीचे का लेवल क्या है, 800। मैं तो ट्रेंड लाइन की बात करूंगा, चार्ट पे ट्रेंड लाइन के नीचे जाते ही अपन लोग पुट का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ऊपर के साइड में देखिए 900 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके बाद अगली एक्सपायरी, मतलब इस एक्सपायरी के लिए मार्केट को 25,000 ब्रेक करना बहुत टफ होगा। आज के आज इन्होंने 1.51 लाख राइटिंग कर दी है, कॉल राइटिंग। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखो 1.5 है, या टोटल ओपन इंटरेस्ट 2.31 है। ठीक है, तो अब इतना ज्यादा जब कॉल राइटर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो मजाल है मार्केट को ऊपर जाना। अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज आती है जो कि शॉर्ट कवरिंग करने पे मजबूर करती है, तब तो फिर ये सारे राइटर भागेंगे, और मार्केट में हो सकता है 300 पॉइंट तक की रैली आ जाए, अगर शॉर्ट कवरिंग होती है तो। नहीं तो अगर मार्केट रुला रुला के धीरे धीरे जाएगा तो हो सकता है ये लोग फिर भी प्रॉफिट में ही निकले। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी फिलहाल हमें लेवल के हिसाब से ट्रेड करना है, 900 के ऊपर अपन को कॉल का ट्रेड लेना है, और ट्रेड लाइन के नीचे जाते ही अपन को पुट का ट्रेड लेना है। पुट का ट्रेड की साइड क्वांटिटी आप ज़्यादा रख सकते हैं, कॉल साइड में 1/3 या हाफ क्वांटिटी से ट्रेड करिए। 25 लाख कॉल राइटिंग है टोटल, और 15 लाख पुट राइटिंग है, देख लो आप लोग। तो कॉल राइटर इतना ज़्यादा बैठे हुए हैं तो मार्केट को ऊपर जाने ही क्यों देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलो देख लेते हैं डेटा अब। देखिए, डेटा में जैसा कि चार्ट ने भी बताया आपको, ऑप्शन चेन ने भी बताया, हमारा रिटेलर जबरदस्त बुलिश होके गया है, और कॉल की राइटिंग जो करके गए हैं जबरदस्त वाले एफआईआई। प्रो ने तो कॉल बाई ही किया है, बट एफआईआई ने बहुत जबरदस्त एफआईआई, और क्लाइंट ने कॉल सेल किया है। तो अगर देखोगे तो एफ क्लाइंट और डीआई हमारे बुलिश गए हैं, एफआईआई एंड प्रो हमारे सुपर बियरिश होके गए हैं। तो मार्केट में अगर अच्छा मूवमेंट आना होगा तो नीचे का साइड आएगा, नहीं तो मार्केट आपको रुला रुला के धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1.71 लाख अभी भी शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, तो ये जबरदस्त बियरिश है। ठीक है, और कॉल राइटिंग में है हमारे एफआईआई, और कॉल बाइंग में है हमारे प्रो। तो ये न्यूट्रल डाटा हो गया, क्योंकि प्रो वर्सेस एफआईआई हो गया। इंडेक्स पुट की बात करें, आज जबरदस्त पुट राइटिंग किया भाई ने, हमारे रिटेल भाइयों ने बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग की है। 5 लाख के करीब, मतलब 6 लाख के करीब पुट राइटिंग है इनका, और सारा का सारा बड़े लोगों ने बाई करके बैठा वो, ये भी सुपर बियरिश है। स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग तो क्लोज किया ही है, शॉर्ट भी ऐड किया है, ये भी बियरिश ही है। स्टॉक कॉल स्टॉक पुट में देख लो, दोनों जगह क्लाइंट हमारा बुलिश होकर बैठा हुआ है, और सब लोग बियरिश है। तो डेटा सुपर बियरिश, ऑप्शन चैन सुपर बियरिश, चार्ट सुपर बियरिश। अब देख लो चारों तरफ बियरिश है। अगर कुछ ग्लोबल ऐसा हो जाए कि जबरदस्त वाला शॉर्ट कवरिंग आ जाए, तो ही मार्केट ऊपर नहीं ऊपर जाएगा,
नहीं तो हमें ट्रेड क्या लेना है, शॉर्ट का ही ट्रेड लेना है। अभी लॉन्ग के ट्रेड में अगर प्राइस एक्शन ऊपर का मिलता है तो क्वांटिटी कम रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए मंडे फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।